नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 फरवरी के दिन यूपी बोर्ड परीक्षा का मैथ का पेपर होने वाला है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाले हैं जो एकदम हूबहू आपके 27 तारीख के पेपर में पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। तो अगर इस वीडियो को देखते हो ना तो कुछ आपको मैथ में हेल्प मिलेगा, मैथ में सहायता मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैथ में ना थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो देखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं ट्रिक के साथ और बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए बहुविकल्पीय ये प्रश्न हमारा बनता है 1 नंबर कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। दोस्तों आपको द्विघात समीकरण नहीं पहचानना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसका पावर 2 नहीं होगा, यानी कि पावर अगर 2 नहीं होगा तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा ना, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो, ऑप्शन नंबर डी वाला देखिए, यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर एक्स प्लस टू का दी होल क्यू है। तो ये भी आप ए प्लस बी का होल क्यू बनाइएगा ना, एक्स क्यू मिल जाएगा और इधर से कट जाएगा। ये हमारा द्विघात समीकरण है। ये भी दोस्तों हमारा देखा जाए तो द्विघात समीकरण ये है और ये भी है दोस्तों, ये वाला नहीं है। ये जो हमारा बी नंबर में दिख रहा है ना, ये हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, इधर भी एक्स एक्स में गुणा होगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो रैखिक समीकरण बचेगा, जबकि ये द्विघात हमारा नहीं होगा। तो बी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। और आप दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो दूसरा नंबर क्वेश्चन द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 2√6x प्लस में 2 बराबर 0 के मूल होंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर पता है क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। √2/3 √2/3 दोनों का मान सेम मिलेगा, क्योंकि मूल बराबर है, दोनों का मान आपका सेम मिल जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में आप लोग बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे द्विघात समीकरण x² माइनस में 225 बराबर 0 में x का मान क्या होगा, तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर करना, 225 को जब बराबर को उधर भेजोगे ना तो वो आपका प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटाओगे ना तो बराबर में प्लस माइनस हो जाएगा और ये 225 आपका रूट में हो जाएगा। और आपको पता है कि 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15 होता है। तो प्लस माइनस 15 होगा। आप गलती से भी प्लस 15 या फिर माइनस 15 मत करना, प्लस माइनस 15 करना, दोनों आपका प्लस माइनस 15 होगा, ठीक है। अगर प्लस माइनस 15 नहीं दिया होगा तो टिक लगा देना, इसका कोई आंसर नहीं दिया है, लेकिन आप प्लस माइनस छोड़ना मत, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल वास्तविक होते हैं। यदि कह रहा है कि 2 मूल वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, इसका मतलब आप लोग समझते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मूल वास्तविक होते हैं मतलब कि 2 मूल आपका बराबर होते हैं। तो ये जब 2 मूल बराबर होंगे, 2 मूल वास्तविक होंगे ना, तो डी बराबर डी लेस देन आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी लेस देन 0 हो जाएगा। और डी ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन। इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं। तो डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और डी का मान अपन को पता है क्या होता है? b² माइनस में 4ac होता है, और ये ग्रेटर देन 0। और ये दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी नंबर में दिख गया होगा, सी नंबर में आपको दिया गया, तो ये सी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये क्वेश्वन कह रहा है ना कि द्विघात में इतने का मूल समान है। दोस्तों अगर मूल समान होता है ना तो डी बराबर 0 हो जाता है, और डी बराबर 0 तो डी का मान होता है b² माइनस 4ac, और बराबर में दोस्तों बराबर में 0। तो b का मान यहाँ से आपका कितना है? 12 है, और 12 का स्क्वायर करेगा तो 144 मिल जाएगा, माइनस में 4 गुणे a का मान 3 है तो 3, और c का मान क्या है? तो c, और बराबर में 0। जबकि आपको c का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 144 हो गया ना, 144 और माइनस में 4 3 12c, आपका 12c मिल जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं तो 0। तो 144 और बराबर को उधर जाएगा माइनस में 12c, तो प्लस में 12c हो जाएगा। तो 12 अब 144 12 बार में कट जाएगा, तो c का मान आपका 12 मिल जाएगा, जो आपको c नंबर में दिया गया है। c का मान 12 निकल गया। और कह रहा है कि मूल काल्पनिक होते हैं यदि, मूल काल्पनिक होते हैं यदि, तो इसका मान क्या हो? दोस्तों मूल काल्पनिक का मतलब क्या होता है? मूल काल्पनिक का मतलब होता है, देखो काल्पनिक का मतलब होता है माइनस, जाहिर सी बात है। और जब डी का मान दोस्तों कभी भी माइनस में, जैसे 5 आ गया, माइनस में 6 आ गया, दोस्तों डी का मान अगर माइनस में आता है ना, सिंपल सी बात समझिए, क्योंकि काल्पनिक का मतलब होता है माइनस, और अगर माइनस में आया तो डी लेस देन 0 हो जाता है। अगर डी लेस देन 0 होगा अपन का मान, तो डी का मान b² माइनस में 4ac होता है, और लेस देन 0, तो b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये कहाँ दिया देख लीजिए, लेस देन 0, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना, देख लीजिए ध्यान से, b² माइनस 4ac लेस देन 0, तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन सब वैसे ही मिलेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका मूल बताइए। तो देखो आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि आखिरकार मूल क्या कह रहा है। मूल मतलब कि आप इसको फैक्टर तोड़िए, फैक्टर तोड़ने के बाद देखिए इसका क्या मान मिल रहा है, क्या मान मिलेगा, या फिर आप इसमें डी का मान निकालिए, डी का मान निकालिए और देखिए कि क्या मिल रहा है। अगर डी का मान आपने निकाल लिया समझ लो आपने क्वेश्चन बना दिया। चलो हम डी का मान निकालते हैं। अगर डी का मान निकालते हैं तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है ना, 4ac हो जाएगा ना, माइनस में क्या हो जाएगा 4a और c हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 4 गुणे a का मान 3 और c का मान आपका 3 मिल जाएगा। तो 25 माइनस 3 चौका 4 3 12 और 12 3 36, यानी कि हम घटा रहे हैं तो माइनस में 11 मिला है। माइनस में 11 का मतलब हुआ काल्पनिक, और काल्पनिक का मतलब हुआ अवास्तविक। तो मूल इसका वास्तविक मूल्य नहीं है, तो आप नहीं पट्टी लाओ, क्योंकि माइनस में रहेगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वो काल्पनिक हो जाएगा, वो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो वास्तविक ही नहीं होगा। अगर प्लस में मिलता तो कुछ हम लोग जुगाड़ करते, अगर बराबर में जीरो भी मिलता तो कुछ जुगाड़ करते, बट यहाँ पर तो माइनस में मिला है तो कोई इसका अस्तित्व नहीं है, तो वास्तविक नहीं है, हम चिन्ह में पट्टी लगा देंगे। और अगला क्वेश्चन कर रहा है विविधकर। दोस्तों विविधकर का मतलब होता है विवेचक, इसको इंग्लिश में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो जो डी से सूचित करता है, तो डी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, इसी का मान निकालना है। तो बी का मान -4 है और -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, माइनस में 4 गुणे ए का मान 2 और सी का मान 3, तो 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तरीका 24, तो आपको मिल गया माइनस में 8 मिल गया। और माइनस में 8 देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बात हमारा ऑप्शन नंबर ए मिल गया। और अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, एक पार्क को बनाने में संभव है। बस आपको ना हाँ और ना में जवाब देना, बस हाँ या ना में। तो आप कह दीजिए हाँ, बिल्कुल दे दीजिए, बिल्कुल हाँ आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपको एक पार्क बनाना है, एक पार्क बनाना है। तो आपको पता है ना पार्क की परिमाप क्या होता है और पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी को पता ही होगा। जैसे मान लेते हैं एक ये हमारा पार्क हो गया, ठीक है ना, कह रहे इसका परिमाप जो है ना चारू एरिया परिमाप, ये मान लेते हैं एल है, ये एल है और ये बी है और ये बी है, तो 2l + b आपका इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 2l + b होगा। अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे ना, तो एकदम बिल्कुल संभव है, तो आप कह दीजिएगा हाँ बिल्कुल संभव है। अब देखो अगला क्वेश्चन है मूलों की प्रकृति बताना। प्रकृति का मतलब होता है आप डी का मान निकालो और देखो कि क्या मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है या फिर जीरो मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान -6 है, -6 का स्क्वायर 36, माइनस में 4 गुणे ए का मान 2 और सी का मान कितना है 3 है, तो 36 माइनस 4 दूनी 8 और तरीका आपका 24 मिल जाएगा। तो ये घटेगा तो 12 मिल जाएगा। तो 12 दोस्तों माइनस में मिला है, नहीं प्लस में मिला है। अगर प्लस में मिला है ना तो d > 0 होगा, और d > 0 मतलब कि d का मान 0 से बड़ा है, तो d > 0 का मतलब हुआ मूल वास्तविक एवं असमान होगा, वास्तविक एवं असमान। तो वास्तविक एवं असमान दिया है दोस्तों, वास्तविक देखो मूल बराबर है नहीं होगा, ये काल्पनिक है नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा नहीं, तो वास्तविक मूल यानी कि ऑप्शन में आपका बी होगा। अब आगे असमान नहीं दिया कोई बात नहीं, बट वास्तविक तो है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर कुछ वैसे ही प्रश्न, मूल समान है दोस्तों। मूल समान है मतलब कि डी बराबर आपका 0 दिया है और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है बराबर में 0, बी का मान -6 का स्क्वायर 36 और माइनस में 4 गुणे ए का मान 3 और सी का मान आपका के दिया है। तो ये 36 और माइनस आपका 4 3 ये 12 के मिल जाएगा बराबर में 0। तो 36 बराबर में 12 के, तो 12 से 36 कर जाएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 बार में, तो के का मान अपन का मिल जाएगा 3, तो 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन भी आपका मूल समान है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, आप कमेंट करके एक बार बताना कि इसका आंसर आप क्या बताना चाहते हैं। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, नहीं 12 नंबर क्वेश्चन बता दिया ना, नहीं 12 नंबर और 13 नंबर दोनों एकदम हूबहू क्वेश्चन दे दिए। ये कैसा हो सकता है जी, ये तो दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम दे दिया। 11 12 नंबर हमको लगा कि क्वेश्चन आपको मैं दूंगा बनाने के लिए, दोनों क्वेश्चन सेम दे दिया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मूल परिणाम समान और तथा चिन्ह में विपरीत हो तो के का मान क्या होगा। मतलब कह रहा है ना, आपको पता ना द्विघात
समीकरण के दो गो मूल होता है, एगो अल्फा एगो बीटा होता है। तो कह रहा है कि मूल परिणाम समान है परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, मतलब कि अल्फा और बीटा आपस में बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह के है। तो मतलब कि अगर आप अल्फा में माइनस करेंगे तो बीटा में बीटा प्लस होगा, अगर आप अल्फा प्लस करेंगे तो बीटा माइनस होगा। तो चलो हम बीटा में माइनस लगा देते हैं, लेकिन दोनों बराबर है ना, बिल्कुल है। तो अल्फा जब बीटा इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा बराबर में 0, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a होता है फार्मूला से बराबर में 0। तो माइनस में और b का मान कितना है, b का मान इधर माइनस के है तो ब्रैकेट में माइनस के, और बाटा में a का मान कितना है दोस्तों, नहीं एक मिनट, माइनस में b, तो b का मान आपका क्या होगा, a हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, a का मान क्या होगा, a का मान इधर आपका -2 है, x² का गुणांक a का काम करता है तो a का मान -2 है और बराबर में 0, माइनस माइनस ये कट जाएगा तो बच्चे का दोस्तों क्या -k बराबर 0, यानी कि आपका कैसे भी k का मान 0 ही मिलेगा। खैर k का मान कैसे भी मिलेगा आपका 0, कितना भी हल करिएगा k का मान 0 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मूल क्या होगा। आप इसमें x का मान निकालिए, x का मान अगर माइनस में मिला तो काल्पनिक होगा, और निकालिएगा तो 100% काल्पनिक ही माइनस में ही मिलेगा, क्योंकि इसमें कहीं भी माइनस नहीं दिख रहा है इसलिए इसका मान भी माइनस ही मिलेगा। अब निकाल कर देख लेना, अगर माइनस मिल गया काल्पनिक हो गया, बात खत्म। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी देख लीजिए 3 बार पूछा गया, एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए। जैसे कि हमने बताया ना कि d बराबर 0 होता है तो b² माइनस में 4ac बराबर में 0 हो जाएगा। b का मान, a का मान, c का मान और सबका मान दिया है आपका यहाँ पर। अब निकाल लीजिए, a का मान 3, b का मान -12 और c का मान आपका k। तो निकाल कर बताइएगा इसका आंसर क्या मिलेगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि 1/x² प्लस में 5 बराबर में 1/9 तो x का मान होगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको तिरछी गुना करेंगे, यानी कि x² प्लस में 5 और बराबर में 9, यानी कि +-2 मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना, यहाँ पर मिल गया आपका प्लस माइनस, क्या मिलेगा, प्लस माइनस आपका 2 मिलेगा। और वैसे ही दोस्तों हम अगर 17 नंबर क्वेश्चन को भी बनाए ना तो इसका भी आंसर दोस्तों +-2 ही मिलेगा, इसका भी आंसर +-2 ही मिलेगा। देखो मेरे जैसा एक्सपर्ट बनो ना आप, मेरे मतलब ना मुँह ज़बानी इसका आंसर बता सकते हो। देखो ना मैं मुँह ज़बानी आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। यदि समीकरण 6x² माइनस में ये आपका bx है ना, हाँ bx है, प्लस में 2 बराबर 0 का विविध कर 1 है, यानी कि d बराबर 1 दिया है तो b का मान निकालना है। तो d का मान होता है b² माइनस में 4ac बराबर में 1। तो b का मान क्या है, -b है, और b का स्क्वायर तो -b का स्क्वायर -b हो जाएगा, माइनस में 4 a का मान 6 है और c का मान आपका 2 है बराबर में 1। तो b² और माइनस में 4 6 के 24 और 2 में गुणा करेंगे 48 मिल जाएगा ना, कितना 48 मिल जाएगा ना, 48 मिल जाएगा, कितना 6 है ना, तो 4ab 6 जगह 24 दूना 48, यानी कि माइनस में 48 बराबर में आपका 1 मिल जाएगा। तो b² बराबर 48 उधर जाकर जुड़ जाएगा 49 मिल जाएगा। जब b का मान निकालोगे तो +-7 मिल जाएगा। ऑप्शन में सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि कोई मूल वास्तविक नहीं है। अगर कोई मूल वास्तविक नहीं है तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। आपको पता है कि जब मूल वास्तविक नहीं होता है तो d<0 होता है। क्या होता है, d<0। तो इसमें आपको a का मान निकालना है, तो आप खोजिए d<a कहाँ दिया है। अगर ये आपको मिल गया, देखो तो बिना सॉल्व किए इसका आंसर बता सकते हो, बिना सॉल्व किए इसका आंसर बता सकते हो। मतलब कि d का मान कुछ भी मिले और d की तरफ आपका वो नोकीला होना चाहिए। तो देखो ए मतलब देखो यहाँ पर ऑप्शन में d को देखो, d का मान 4 मिला है और 4 की तरफ a का नोकीला है। बाकी कहीं देख लो है, तो मतलब d का मान जो मिला है उसके तरफ नोकीला दिया है, नहीं दिया है ना। इधर देखो a की तरफ नोकीला है, a की तरफ है, a की तरफ है, लेकिन एक से ना d की तरफ नोकीला है, मतलब कि यही हमारा आंसर होगा। देखो मेरा बताने का मतलब ये है, आप सॉल्व करोगे तो जरूर बता सकते हो, क्योंकि उतना स्पेस भी नहीं है कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊं। आपको पता ना जब मूल वास्तविक नहीं होता है तो d<0 तो d बराबर b² माइनस 4ac <0, और फिर वैसे बनाइएगा मान आपका यही मिलेगा। लेकिन आप ट्रिक से समझो ना, जो कि आप बिना सॉल्व किए बता सकते हो। देखो एक और ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको बताते हैं। ये आपका क्वेश्चन कितना नंबर है, 20 नंबर, और 2 ही क्वेश्चन है। देखो x² प्लस में k प्लस मूल बराबर मतलब कि d बराबर 0।
है ना, डी बराबर 0। मूल बराबर है तो आपको के का मान निकालना है, मूल बराबर है दोस्तों। मूल बराबर होता है ना तो दो फार्मूला होता है। मेरे पास ना ऑलरेडी बहुत सारा फार्मूला, मैं चाहूँ तो किसी भी फार्मूला से बता दूँ। तो एक और फार्मूला बताता हूँ। जब मूल बराबर होता है ना तो आपको पता ही होगा कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बराबर में 0। अब बी ए सी का मान रखकर निकाल लेंगे। लेकिन जब मूल बराबर होता है ना तो डी बराबर 0 और माइनस में b बटे 2a कमा माइनस में b बटे 2a होता है। मतलब कि अल्फा का भी मान माइनस में b बटे 2a होता है और बीटा का भी मान दोस्तों माइनस में क्या होता है, माइनस में आपका माइनस में b बाई 2a होता है। यही होता है आपका मान। तो आप इसका मान चाहो तो ऐसा भी निकाल सकते हो, ऐसा भी ना 2a यानी कि माइनस में आपका के मिल जाएगा। अब पहले ये वाला मान रख कर पहले निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला। बी का मान के है ना, के स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान 1 है, सी का मान 7 है और बराबर में 0। क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस में 7 हो गया 28 बराबर में 0। तो के स्क्वायर बराबर आपका मिल जाएगा 28 मिल गया ना, 28 मिल गया ना। तो 28 का फैक्टर तोड़िएगा ना तो के स्क्वायर बराबर 2√7 मिलेगा। 2√7 मतलब कि के का मान निकालेगा तो प्लस माइनस क्या मिलेगा दोस्तों, के स्क्वायर। अरे यार मैंने यहाँ से ये स्क्वायर ख़त्म हो गया है, मैंने यहाँ से स्क्वायर निकाल दिया था। तो प्लस माइनस आपका 2√7 मिलेगा। ऑप्शन में आपका सी नंबर मिलेगा। और लास्ट आपका क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस में 1/9 बराबर में 0 हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो आप इसको बनाइए, एक्स में 9 में गुणा करिए, एक्स स्क्वायर में 9 में, तो आपका मिल जाएगा 9x स्क्वायर माइनस में 1 बराबर में 0 और बाटा में 9 होगा तो 9 जाकर 0 में गुणा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर बराबर में 1, एक्स बराबर दोस्तों प्लस माइनस में 1/3 मिलेगा। आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना। ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है 9244595907, लास्ट में दोस्तों 99। इस नंबर पर SMS करिए हाय हेलो लेकर, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज देता हूँ और आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना। ठीक है ना, सब लोग जुड़ जाइए आप लोग, ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को बता सकूँ।